नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैजिकल हीलिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही है जो आज शाम से स्टार्ट है। सो जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बाकी सारी डिटेल्स है वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि पैसा खर्च करते वक्त आपको एक ऐसे शब्द बोलना है और धीरे धीरे पैसा आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। सोचो, जहाँ बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि पैसा खर्च करने से कम होता है, बचा बचा के खर्च करो, बचाओ, मुसीबत में काम आएगा, इमरजेंसी फंड रखो। इवन आजकल तो इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो इमरजेंसी फंड का नाम दे के बताती हैं कि ये जो फंड है सिर्फ इमरजेंसी में ही जाएगा, आपके सुख के लिए नहीं जा सकता है, जब आप दुख में रहोगे तो ये जाएगा। इट्स सिंपल है, इसका मतलब यही है इमरजेंसी फंड। बट मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वाक्य जिसे बोलने से, जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं उस वक्त बोलने से पैसा आपके जीवन में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, आप यकीन करेंगे क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन रखते हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन में यकीन रखते हैं, तभी आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, है ना? तो यस, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये बोलने की बातें हैं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बॉब प्रॉक्टर, जो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होंगे, आप बेहद अच्छे से उनको जानते होंगे। वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरु थे। उन्होंने अपना बिजनेस बनाया। जब वो खुद सफाई करते थे तो लोग आके देख के बोलते थे कि ये पक्का बॉब ने किया है, तभी इतनी ज़्यादा क्लीनिंग है। और वो कहते थे कि उनके जेब में उन्होंने एक लिखा हुआ एक सेंटेंस लिखा हुआ था उनके मैनिफेस्टेशन के लिए कि मैं इतने $20,000 मैं अर्न कर रहा हूँ। ऐसा एक उनकी स्टोरी है। और एक्चुअल में उन्होंने अपनी पूरी कंपनी खड़ी करी और 20,000 क्या, उससे तो अभी कई ज़्यादा कमाए वो। सो उन्होंने एक वाक्य दिया हमें, समझ लो कि एक मैजिक वर्ड दिया हमें। और वो वर्ड ये था कि जब भी आप पैसे खर्च करो तो आप हमेशा ये बोलो कि मैं जितना ये पैसा खर्च कर रही हूँ इसका 1000 गुना मेरे पास लौट के आता है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि कम खर्च करो, खर्चे पे कंट्रोल करो, इमरजेंसी फंड रखो। और वो इमरजेंसी फंड हमेशा इमरजेंसी में जाता था। कभी किसी का कुछ मेडिकल का इशू हो गया, कभी किसी का कुछ इशू हो गया, कभी आपको गोल्ड बेचने पड़ रहे। गोल्ड का हमारे मन में अलग से एक नजरिया बना दिया गया है हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कि गोल्ड का मतलब है आपके पास सेफ्टी है, कि आप इसको बेच के आप अपना कर सकते हो। बट कभी किसी ने ये नहीं बोला कि गोल्ड आपके ऊपर खूबसूरत लगता है। वो जो आप पीला पीला पहनते हो उससे आपकी खूबसूरती और चमक जाती है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, सकता है हाँ गोल्ड रिजर्व करके रखो, ये काम आएगा। यही माइंडसेट है। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ कोई भी चीज परचेस कर रहे हो तो ऑब्वियस है वो इमरजेंसी में ही जाएगा, है ना? तो ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ ये शब्द कि आप जितनी बार पैसे खर्च करो आप ये बोले कि 1000 गुना लौट के मेरे पास आएगा। ये मैंने किया है। नितेश खत्री जी को आप सब जानते होंगे, और मैं उनका ऐसे एक वीडियो देख रही थी बहुत पहले, और उन्होंने मनी को लेके एक बोला था और अभी भी वो बोलते हैं और आज भी मैं इस चीज को यूज करती हूँ, दैट गो विथ लव, ग्रो विथ लव। जस्ट लाइक कि जब आपके जीवन में कोई आता है तो आप खुशी जताते हो, पर जब कोई जाए तो भी वो उतनी ही खुशी जताओ ताकि वापस से वो आपके जीवन में आ सके, है ना? पैसे को अगर आप अपने दोस्त की तरह रखोगे, जैसे एक दोस्त को हम संभाल के रखते हैं, संभाल के मतलब उसकी केयर करके, उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। आज वो हमारे पास है तो हम खुश है, कल वो दूर है तो भी हम खुश है कि चलो ठीक है तू जहाँ है बढ़िया है। जब वैसा रिश्ता, वैसा रिलेशनशिप जैसे हम अपने लव्ड वन के साथ रहते, अगर वो आपने अपने पैसे के साथ रख लिया तो पैसा भी एनर्जी है। जैसे इंसान एनर्जी वैसे पैसा भी एनर्जी। एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, और सब एक ही बराबर है ना? तो जो पैसा आपके जीवन में आपके सपने को पूरा कर रहा है, आपके कंफर्ट को पूरा कर रहा है, पैसे खर्च कर रहे हो तो आप लग्जरी अफोर्ड कर पा रहे हो, पैसे खर्च कर पा रहे हो तो आप कंफर्ट लाइफ अफोर्ड कर पा रहे हो, आप पैसे खर्च कर पा रहे हो तो आपके घर में खाना आ रहा है, भाजी आ रही है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, फोन है, सारे कुछ बिल तो पैसे के थ्रू हो रहे हैं। तो जो पैसा खर्च हो रहा है तो दुखी किस बात का? अगर आप पैसे को बचाने के लिए सोचोगे तो वो बोलते हैं ना कि वाटर एंड एक मनी के फ्लो के बारे में बताया गया है। जैसे नदी का पानी अगर कहीं रुक जाए तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। सेम पैसा है, लक्ष्मी बहुत चंचल है, अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी खराबी लाएगी जिससे वो पैसा आपके हाथ से चला ही जाएगा। तो बेहतर है उस पैसे को जब आप जाने दे रहे हो, जब आप उसे खर्च कर रहे हो तो खुश दिल से खर्च करो कि जब मैं
पैसे को भी ये रियलाइज हो कि जब मैं इनके पास थी तो इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे लिए बहुत ग्रेटिट्यूड किया। आज जब मैं किसी और के पास जा रही हूँ किसी और का उद्धार करने, तो उनको इतना दुखी क्यों हो रहा है? इट मीन्स ये सेल्फिश है ना? मुझे इनके पास वापस नहीं आना, क्योंकि हर चीज एनर्जी है। तो जब आपके जीवन में पैसा आ रहा है, आप खुशी मना रहे हैं, तो जब जीवन से पैसा जा रहा है, जाना मतलब वो सर्कुलर मोशन में घूम के आप ही के पास आएगा, तो भी आप खुश होइए कि ईश्वर ने आपको इतना दिया है, आपके पास इतना है। चाहे वो 1 रुपए जेब में पड़े हुए हो, चाहे 20 हो, 50 हो या 50 लाख हो, फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जितने हैं, अगर आप उसको लेके कृतज्ञ हैं और उसको स्पेंड करते हुए अगर आप दिल से शुक्राना करें कि ईश्वर थैंक यू कि आपने मुझे इतना दिया, और इसकी वजह से मैं मेरे लिए, अपनी फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल लाइफ अगर मैं जी पा रही हूँ और मैं उन्हें दे पा रही हूँ, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच डियर मनी, मेरे जीवन में आने के लिए, इस पैसे के रूप में, और इसे खर्च करके मुझे एक अच्छी लाइफ देने के लिए, एक सुखद जीवन देने के लिए, एक सिक्योरिटी देने के लिए, एक सेफ्टी देने के लिए आपका धन्यवाद। और जितनी बार पैसे खर्च करो ये बोलो कि ये पैसा जो जा रहा है ये 100 गुना 1000 गुना होके मेरे पास आएगा। 1000 गुना बोलो, 100 भी क्यों बोलना, उससे पैसा जो जा रहा है वो 1000 गुना होके मेरे पास लौटेगा। इस खुशी के साथ उस पैसे को जाने दो, और जब वो जाएगा, तो जब वो वापस आएगा तो सच में 1000 गुना होके आएगा। और ये मेरी मानी हुई बात है, ये मेरा हर बार का ट्राइड एंड टेस्टेड है कि मैं कहीं भी दान करके आती हूँ, किसी शॉप पे कुछ खरीदती हूँ, और मैं हर बार ये बोलती हूँ, और फिर मेरी कोई बुकिंग आ जाती है, कभी मेरा कोई सेशन आ जाता है, ऐसे करके कुछ ना कुछ हो जाता है, और मुझे लगता है ठीक है ये ईश्वर का है, ये ईश्वर ने, ये यूनिवर्स ने मुझे कहीं ना कहीं से मिले अरेंज कर दिया, क्योंकि मेरी इंटेंशन ये है ही नहीं कि ये जा रहा है तो मेरे लिए कम हो रहा है। मुझे लगता है जितना जा रहा है मेरे पास उतना बढ़ा, और एक्चुअल में ऐसा है कि मेरा कभी अकाउंट मैंने खाली नहीं देखा है। जब से मैंने प्रैक्टिसेस करना शुरू की, मैंने कभी अपने अकाउंट को खाली नहीं देखा, हमेशा वो रहता है अच्छे खासे डिजिट में। तो ये मैं आपको भी कह रही हूँ, ये आज ये लेके जाओ, ये शब्द बोलने में क्या जाता है खर्च करते वक्त पैसा, कि जितना जा रहा है उसका 1000 गुना होके मेरे पास लौट के आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे।